अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो एडिटिंग की नई क्लास नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद। और जहाँ पर हमने काम छोड़ा था वीडियो एडिटिंग का, हम वहीं से काम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है जो पिछला काम आपको दिया गया था, जो आपको असाइनमेंट दी गई थी, आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करने की कोशिश ज़रूर की होगी। याद रखिए, अगर आप सिर्फ वीडियो देखते जाएंगे, आप एंड तक पहुंच जाएंगे और हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा और आपको बिल्कुल कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि जो वीडियो आप देखें उसे आप प्रैक्टिस करने की ज़रूर कोशिश करें। आज हम देखेंगे, जहाँ पे हमने कल छोड़ा था, हमने मीडिया बिन को डिस्कस किया था और यहाँ पर हमने ऑप्शंस लाकर और इनके ऊपर कुछ काम किया था, जिसमें हमने अंडू रीडू करना, कट करना और ये अपनी टाइमलाइन को बड़ा करना, छोटा करना, स्प्लिट करना, इन चीज़ों पर हमने डिस्कस किया था। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो के ऊपर वीडियो किसी और की होती है, लेकिन उसमें वॉइस किसी और की होती है। तो आसान अल्फाज में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी वीडियो से आवाज़ को सेपरेट करना चाहें, उसे अलग करना चाहें, तो वो आप कैसे करेंगे। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये जो आपकी आवाज़ है इस वीडियो के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वॉइस की ऑप्शन है, आप इसकी आवाज़ बंद कर दें। अब इसके बाद एक नया ट्रैक या एक नई ऑडियो जो आप इसमें ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर ले आए। ठीक है जी। उसको लाने का तरीका क्या होगा? बिल्कुल वही तरीका होगा जैसे आप कोई वीडियो लेकर आते हैं, कोई पिक्चर, कि यहाँ आप इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी ऑडियो लेकर आएंगे। मसलन मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से एक म्यूज़िक ट्रैक ले लेता हूँ जो अपनी इस वीडियो में ऐड करते हैं। ये वीडियो आपने देखी हुई है डाउनलोड और इंस्टॉल वाली, जो हमने कल यहाँ पर रखी थी। ठीक है, मैं ये वाली ऑप्शन यानी ये वाली वॉइस यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ और इसे स्टार्ट करता हूँ। अब आपको याद पड़ रहा होगा कि ये जो पहली वाली है इसकी वॉइस मैं बंद कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं इसे चलाता हूँ, देखिए क्या हुआ। अब आप देखिए कि जो हमारी ओरिजिनल आवाज़ है जो वीडियो की है वो इसमें नहीं आ रही, वो ख़त्म हो चुकी है। अब दूसरा तरीका क्या है, इसी में हम इसकी आवाज़ जो ओरिजिनल आवाज़ थी इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें, इसे हम ओपन करते हैं यहाँ पर 100% पे या जितने में भी आप लाना चाहें। ठीक है, मसलन 100% कर लेते हैं तकरीबन। और ये जो हमने वॉइस ऊपर रखी है जो ऑडियो ट्रैक की, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसकी ऑप्शन भी आ जाएगी। इसकी वॉइस को हम यहाँ पर कम कर देते हैं, बिल्कुल कम कर देते हैं, 2%, 3%, 4% कर देते हैं ताकि आपको आवाज़ आए भी यहाँ पर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ और इस वीडियो एडिटिंग अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पीछे हमारा म्यूज़िक भी चल रहा है और इसके ऊपर आपको जो ओरिजिनल वॉइस थी वो भी सुनाई दे रही है। अगर आप चाहें तो इस वॉइस को, यानी ये जो ट्रैक में लेकर आए हैं, इसे मज़ीद भी आप कम कर सकते हैं, 2% तक, 1% तक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं। 10 से 12 दिन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें अब देखें हमारी जो ओरिजिनल आवाज़ है वो गालिब है और जो दूसरा हम ट्रैक लेकर आए हैं वो हम बिल्कुल हल्का लेकर आए। ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि जो आपकी ओरिजिनल वीडियो है, अगर उसमें कोई वॉइस है जैसा कि इसमें है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अब ये मेरा जो ट्रैक है ये सिलेक्ट नहीं है, इसको मैं सेलेक्ट किया और इस पर राइट क्लिक किया। जब राइट क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन जब ऑन होगी, आप थोड़ा सा नीचे आएँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो, यानी ऑडियो और वीडियो को अलग अलग करना। ठीक है जी, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास 3 ट्रैक बन चुके हैं। ये देखें, ये ट्रैक 3 है, ये ट्रैक 2 है और ये ट्रैक 1। इसका मतलब है हमारी 3 अलग अलग से ट्रैक बन चुके हैं। अब ये हमारी ओरिजिनल वीडियो है और ये इसकी वॉइस है। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, और ऊपर अगर आप आ जाएं तो ये आपने जो म्यूज़िक ट्रैक ऐड किया था वो यहाँ पर मौजूद है। अगर आप चाहें
तो इसको आप डिलीट कर दें, राइट क्लिक करें और आप इसे डिलीट कर दें। ठीक हो गया। अब आपके जो वॉइस है वो वहाँ पर जो आपकी ओरिजिनल ट्रैक होगा वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसमें बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपकी वॉइस होती है यहाँ पर वो आपको दिखाई नहीं दे रही होती या आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो हम आम तौर पर इसे क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। अब ये देखें यहाँ पर हाइड हो गया, ठीक है जी, अब हमें नज़र नहीं आ रही। अब आप इसको चलाकर देखें कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं। ठीक हो गया जी। अब इसकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि हमने इसे यहाँ से हाइड कर दिया। ये हमारे पास आंख बनी हुई है, हम इसे हाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे मैंने ऑडियो को यहाँ से ख़त्म किया, ऐसे ही आप एक वीडियो को यहाँ से ख़त्म करके ऑडियो वही रहे और वीडियो आप कोई और लगा दें। जैसे आम तौर पर हम मीम्स वगैरह बनाते हैं तो वो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें मीम्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। अब जो मैंने ऊपर ट्रैक लगाया था मैं इसे यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और ओरिजिनल वॉइस इसमें शामिल है। ठीक हो गया जी, ये आपने देख लिया था इसमें कहाँ से हमने इस ऑप्शन पर आकर इसे ऐड किया था। आप इसको भी चेक कर लीजिए, कुछ भी आपको मज़ीद ऑप्शंस मुश्किल नज़र नहीं आ रही होगी। दो चीज़ें आपने देख ली। अब उसके बाद हम मज़ीद आगे क्या देखेंगे, आपने ऑडियो और वीडियो और मीम्स को बनाने का तरीका भी सीख लिया। अब हम दूसरी ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पर है एनोटेशन, एनोटेशंस। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें। ये एनोटेशन और एनिमेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। एनोटेशन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ पे उसकी कुछ कैटेगरीज भी मौजूद हैं। ठीक है, इन कैटेगरीज को हम वन बाय वन देखेंगे। हम सबसे पहले इस ऑप्शन को देखते हैं और इस पर लिखा हुआ है कॉल आउट्स, कॉल आउट्स। ठीक है, और नीचे अगर आ जाए यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल के सामने बेसिक लिखा हुआ है और इसके साथ एक छोटा सा एरो है। आप इस एरो पर क्लिक करें और यहाँ पर आप ऑल पर क्लिक कर दें। अब हमारे पास सारी चीज़ें सामने मौजूद हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पर, फिर बेसिक पर, फिर बोल्ड पर, फिर अर्बन पर, ठीक है, लिजेसी पर। तो उसके बजाय हमने ऑल पर क्लिक किया। अब सारी ऑप्शन हमारे सामने शो हो रही हैं। यहाँ से आप इसे थोड़ा सा नीचे करके इन कॉल आउट्स को देख सकते हैं। इन कॉल आउट्स को जब आप देखेंगे तो फौरी तौर पर आपके जहन में बात आएगी कि ये इस तरह की ऑप्शंस हैं जो आम तौर पर जब कोई दो करैक्टर, दो आदमी आपस में गुफ्तगू कर रहे हो, जैसा कि आपने कार्टून में देखा होगा कि एक कार्टून जब बात कर रहा होता है तो उसके ऊपर एक बबल सा बनी हुई होती है और उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है जो वो बोल रहा होता है। इस तरह की ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर इस तरह की मुख्तलिफ स्टाइल मौजूद है, मुख्तलिफ स्टाइल है। ठीक है, अच्छा, इनको सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, इनको हम टेक्स्ट के लिए भी, लिखाई के लिए भी हम इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसके ऊपर देखेंगे। सबसे पहले मिसाल के तौर पर आप कॉल आउट इस्तेमाल करना देखें कैसे इस्तेमाल करते हैं। यसलन यहाँ पर आप देखें, यहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई। ठीक है, अस्सलाम, अच्छा, यहाँ पे अस्सलाम पे जब पहुँचे तो यूँ सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक बंदा मौजूद है। ठीक है, और इस जगह पर, यानी किस जगह से हमने ये कॉल आउट लगाना है, मैं यहाँ पर आया, ये देखें यहाँ पर। ठीक है, और ये कौन बोल रहा है, ये वाला बंदा। ये देखें, ये इसकी ऑप्शन है, इसे आप पकड़ के थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। ऐसे इस कॉल आउट को आप छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं और ये वाली जो ऑप्शन है इसे आप थोड़ा सा कम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या बोला, अस्सलामु अलैकुम। आप इस टेक्स्ट के ऊपर अगर डबल क्लिक करेंगे तो आप लिखाई वाली ऑप्शन में चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो आपने एक शेप यहाँ पर लेकर आए हैं इसकी ऑप्शन आप यहाँ पे देख लें। इसकी ऑप्शन सबसे पहले इस पर क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल प्रॉपर्टीज़। विजुअल प्रॉपर्टीज़ ये जो आपके नीचे लगी हुई है, ठीक है, ये है आपका टेक्स्ट से रेलिवेंट। ठीक है, ये जो टेक्स्ट इसके अंदर, और तीसरी चीज़ ये निशान बता रहा है, ये वाला निशान, ये कॉल आउट का निशान है। आप इस पर क्लिक करें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, शेप। आपने ये जो शेप लगाई है अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, इनमें से जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है फिल। फिल के सामने लिखा हुआ है सॉलिड और सॉलिड के सामने एक एरो का निशान है, आप इस पर क्लिक करें।
ये इसके अंदर जो कलर है, आपको ये जो हल्का सा ग्रे कलर नज़र आ रहा है, इस कलर को आप चेंज कर सकते हैं। हमारे पास फ़िलहाल सॉलिड कलर है, सॉलिड कलर के साथ यहाँ पर आपको कलर नज़र आ रहे हैं और इसके साथ भी एक छोटी सी एरो विंडो बनी हुई, इस पर क्लिक करें, आपके पास डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे। आप यहाँ से कोई कलर अलग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मसलन आपने ये पिंक कलर लिया और पिंक में से आप डार्क हल्का किस तरीके से लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ऊपर साथ साथ देखते जाएं, आपको चेंजिंग नज़र आ रही होगी। मसलन आप येलो कलर ले लेते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये सॉलिड कलर, सॉलिड कलर का मतलब सिंगल कलर, एक कलर। अच्छा, इसमें दूसरी ऑप्शन क्या थी, ग्रेडियंट की। आप इस पर क्लिक करें, अब यहाँ पर आपको ग्रेडियंट की ऑप्शंस भी मिल जाएगी। अगर आप कोई ग्रेडियंट कलर लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है, ये जो कलर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें, अगर आप देखें तो ग्रेडियंट कलर हमने इसमें अप्लाई किया हुआ है। ये ऊपर देखें, ऊपर येलो कलर है और नीचे हल्का सा ब्लैक ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ग्रेडियंट कलर का मतलब जिसमें एक से ज़ायद कलर इस्तेमाल हुए हों। ओपेसिटी क्या करेगी, ये देखें, ओपेसिटी जब मैं करता हूँ तो आपके कलर को हल्का करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, जितना आप करना चाहें, यहाँ तक कि आप इसे ख़त्म भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप मेरी इसी वीडियो को शुरू में देखें, बल्कि शायद दूसरी वीडियो होगी, या जी ये देखें, ये जो मैंने इस पर टेक्स्ट लिखा हुआ खुशामदीद का, ये टेक्स्ट भी मैंने यहीं से लिया है। ये जो आपको खुशामदीद का टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये मैंने ऐसे ही यहाँ पर लिखा है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पर आ जाएं, इस कलर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, आउटलाइन है। आउटलाइन इसकी हल्की सी येलो कलर की, ज़्यादातर वाइट है। ये जो कलर है, ये जो येलो कलर, इसके बाहर आपको एक कलर नज़र आ रहा होगा। इस वक्त आपको कलर नज़र नहीं आ रहा, क्यों? इसकी है कि उसकी थिकनेस हमने यहाँ से कम की हुई है। आप अगर इसको बढ़ाएं तो आपको नज़र आएगी। देखें, ये देखें, इसको अगर आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें और आउटलाइन अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ से आप लगा भी सकते हैं। मतलब आप इस तरह की कोई आउटलाइन लगाना चाहते हैं, कोई भी कलर उसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर ऊपर आपने ओपेसिटी इस कलर की कम की थी, ऐसे ही आप आउटलाइन की ओपेसिटी को भी यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखें, मैं थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये देखें, जितना आप कम करना चाहें आप उतना कम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आप कॉल आउट लगा रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ये इसकी इतनी ही ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आ जाएं दोबारा से। ये आपने कॉल आउट लगाई, मसलन इसके ऊपर, अब इसके ऊपर दूसरी चीज़ टेक्स्ट है। ये जो ABC लिखा हुआ है, इस पर आप आकर डबल क्लिक करें तो ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा और इसकी ऑप्शंस यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये आपने ध्यान रखना है कि आप किस ऑप्शन पे काम कर रहे हैं। ये ना हो कि आप ए वाली ऑप्शन पे हों और आप कहें कि मेरा जो शेप है वो बड़ी नहीं हो रही, वो छोटी नहीं हो रही, उसका कलर नहीं चेंज हो रहा, तो भाई यहाँ से ऊपर से चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले है कलर। कलर में यहाँ पर आपने लिखना क्या है, अगर आप इस पर डबल क्लिक करें और अब आप लिखना शुरू करते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ सलाम। अब ये देखें, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आए, अब फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट सबसे पहले आप कौन सा लेना चाहते हैं, डिफरेंट कलर के यहाँ पर स्टाइल के यहाँ पर फ़ॉन्ट आपको नज़र आएंगे। मसलन मैं ये फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप फ़ॉन्ट का कलर कौन सा देना चाहते हैं, मैं यहाँ पर रेड कलर दे देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि मैंने इसे सेलेक्ट नहीं किया हुआ। ये देखें, कोई सेलेक्ट नहीं है। मैं इस पर टेक्स्ट पर आकर डबल क्लिक करता हूँ, अब देखें आपको सिलेक्शन नज़र आ रही होगी। अब मैं इसका कलर यहाँ से चेंज करूँ, आप देखेंगे फ़ौरन कलर चेंज हो गया। अच्छा जी, मैं राइटिंग कलर स्टाइल चेंज करता हूँ, ये देखें राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। मैं कलर थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ यहाँ से और इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ। देखें मेरा अब कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद साइज़ है, इसका साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहिए, देखें साइज़ बड़ा छोटा, टेक्स्ट का जितना करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर रखा और आपका ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो आप इसे सेलेक्ट करें, कॉल आउट को, और कॉल आउट को सेलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज़ है कॉल आउट का वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें,
लिखाई का साइज़ वही है, सिर्फ कॉल आउट का साइज़ जो है वो मैंने छोटा कर दिया। अब आप इसे जहाँ पे रखना चाहें वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं ऐसे करके। अब उसने सलाम या अस्सलाम वालेकुम जो भी बोलना था वो उसने बोला। अब कहाँ तक बोला उसने, मसलन वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यहाँ तक ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि आप इस कॉल आउट को थोड़ा सा छोटा करें। अब इस साइड से आप इसे पकड़ें, ये देखें इस वक्त सेलेक्ट हुआ है येलो कलर, इसे यहाँ से पकड़ें और इसे इतना कर दें बस। अब देखें क्या फ़ायदा हुआ, देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बात ख़त्म हो गई ना। अब इससे आगे तो हमें कॉल आउट की ज़रूरत ही नहीं है। अब दूसरा बंदे ने वालेकुम सलाम कहना है तो आप यहाँ से एक दूसरा कॉल आउट पकड़ें, मसलन ये वाला कॉल आउट पकड़ें और इसे हम यहाँ पर ले आते हैं इसके साथ, और इसे पकड़कर इसकी जगह जो भी बनती है जहाँ पे वो करैक्टर मौजूद होगा, बंदा मौजूद होगा, वहाँ पे आप इसे रखें। इसको थोड़ा सा पकड़ के आप छोटा कर लें या इसका स्टाइल यूँ बना लें। अब सेम वही सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी होंगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये इसके कॉल आउट के से रेलिवेंट है। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, मसलन ये देखें कॉल आउट पे क्लिक करें, ये बैकग्राउंड येलो है, आप यहाँ से चेंज कर दें, आप ये रख लें, कोई और रख लें। उसके सॉलिड करना है, सॉलिड करने, अगर आपने इसकी ओपेसिटी ख़त्म करनी है बिल्कुल, तो आप ओपेसिटी भी ख़त्म करें। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने लाजमन, कि जब आप इसकी ओपेसिटी कम करते हैं तो बाहर जो इसकी आउटलाइन होती है वो मौजूद होती है। तो ऐसा ना हो कि आप आउटलाइन को यहाँ से ओपेसिटी को ख़त्म करना भूल जाएं। अब उसका नतीजा क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ओपेसिटी कम की, ये देखें, ठीक है, और यहाँ से ओके कर दिया, ठीक हो गया जी। अब आपने गौर करना है कि इसकी बाहर यहाँ पर एक लाइन मौजूद है, आपको इस वक्त नज़र आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन एक लाइन मौजूद है। मैं थोड़ी सी अगर आपको थिकनेस बढ़ा के दिखाऊं, ये देखें, इसके बाहर एक लाइन मौजूद है। तो ये लाइन बड़ी अजीब सी लगती है, सो हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी भी ख़त्म कर देंगे। अब देखें जो लिखा हुआ है वो यूँ लग रहा है जैसे आपने स्क्रीन के ऊपर लिखा हो। अच्छा, अब इस सारी चीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ कॉल आउट्स ऐसी हैं जिनमें कोई ना कोई शेप बनी हुई है और कुछ ऐसी है जिनमें कोई शेप नहीं है। मसलन ये देख लें, ये आपको मैं दिखाता हूँ, इसको यहाँ पर लेकर आऊँ तो इसके आपको शेप जो नज़र आ रही है, इसमें कोई भी आपको शेप सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। आप इसे पूरे पेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लेकर आएँ, इसे खींचें, इसे यहाँ पे बड़ा करें, ये देखें बड़ा करें, इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें, मसलन आप लिख सकते हैं हेलो एवरीवन, EVERY। आप ज़रूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ आप वही लिखें, कुछ भी लिखना चाहें, ठीक है। पूरा पैराग्राफ भी अगर आप इसमें लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अब जो इसकी बैकग्राउंड है, ये देखें, ये मैंने टेक्स्ट से रेलिवेंट काम किया। आप इस टेक्स्ट को यहाँ से डबल क्लिक करें, ये देखें सेलेक्ट हो गया, और सेलेक्ट होने के बाद इसका स्टाइल, इसका कलर, इसका फॉन्ट, जो भी आप यहाँ से चेंज करना चाहें वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। देखें जो भी मैं कलर यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे लग जाता है। साइज़ आप इसका बड़ा करना चाह रहे हो, यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। ये तो इंट्रो में भी ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉल आउट के अंदर अगर आ जाए, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए इसकी जो आउटलाइन है उसका कलर आप चेंज कर दें। मसलन ये मैंने ग्रीन किया, थोड़ी सी मैंने थिकनेस बढ़ा दी, ठीक है, आप अगर देखें तो थिकनेस बढ़ती जा रही है। अब ये देखें, ये आपका एक स्टाइल बन गया है। अगर आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लें ऐसे, और ये जो सॉलिड कलर है अंदर वाला, इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ये एक डिज़ाइन बनाने के लिए। अब ये सारा का सारा काम आप टेक्स्ट लिखने के लिए और पूरे पेज के ऊपर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ये देखें, मैंने यहाँ से, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पर आकर मैं अगर आपको कहना चाहूँ कि जी मेरा एक यूट्यूब चैनल है, या मैं अपने बारे में थोड़ी सी मालूमात दे रहा हूँ, पीछे से जो वॉइस चल रही वो तो चल ही रही है, लेकिन यहाँ पर आकर मैं आपको अगर अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ या यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो मैं इस टेक्स्ट को लिख सकता हूँ। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट अगर आप यहाँ पे नीचे रख के लिखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर आप टेक्स्ट रखें, इसकी जो थिकनेस है वो आप ख़त्म करें बिल्कुल। अब ये देखें, आपका एक सब टाइटल टाइप चीज़ बन जाती है।
इसमें एनिमेशन वगैरह लगाना वो हम सब सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे एज अ न्यूज़ पट्टी चैनल, या यहाँ पे आप अपने बारे में कोई मालूमात देना चाहते हो, किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, यहाँ पर अपना नंबर देना चाहते हो, यहाँ पर फेसबुक या कोई और अकाउंट का लिंक देना चाहते हो नीचे, तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने कॉल आउट के मुतालिक पढ़ा कुछ ऑप्शंस। आगे जो मज़ीद ऑप्शन है इंशाल्लाह हम इनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफ़ाइन करेंगे और वहाँ पर इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ तक आपने जो कुछ पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस बहुत लाजमी है, और वो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप अच्छे तरीके से वीडियो एडिटिंग को सीख सकेंगे और समझ सकेंगे। मिलते हैं दोबारा से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।